हाँ, इस समय हम जो है बांके से आए हुए हैं और ये जगह तो आप देख ही रहे हैं। ऊपर वो देखिए गुफा देख रही, कम से कम 700-800 फुट ऊंचाई पर जो है वो गुफा है। लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर गुफा है। उसी में बांके सिद्ध, माने बांके सिद्ध का मतलब है जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो। भगवान राम जी जो है यही बांके सिद्ध में आए थे। उनका नाम था बांके सिद्ध, माने महात्मा जी का नाम था बांके सिद्ध, महात्मा जी का नाम था। इसलिए वो जो है राम जी जब आए तो उनका कहना था कि राम जी को स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पर आए थे। और क्योंकि बांके सिद्ध जो संत थे वो राम जी के पास नहीं गए थे, तो इसलिए उनका नाम बांके। बांके माने वाक, वाक माने बाणी। उनकी बाणी सिद्ध थी, भगवान को यहाँ आना पड़ेगा, तो भगवान को स्वयं यहाँ आना पड़ा राम जी को, इसीलिए ये इसका नाम बांके सिद्ध पड़ा। ये लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर है। ऊपर पहाड़ देख रहे हैं और बहुत बढ़िया झरना है, वहीं हम लोग जाएंगे। वो देखो झरना भी दिख रहा है, वहीं गुफा है, वहाँ 2 महात्मा भी रहते हैं। उनको ये VIP देखिए कंबल है जो आप लोगों ने सहयोग दिया है, ये कंबल जो है लोगों को देंगे, महात्माओं को देंगे और आपको दर्शन कराएं। देखिए ये रास्ता कितनी ख़राब है, यही रास्ता से हमको बीहड़ रास्ता से जाना है। देखिए ये रास्ता कितनी कड़वा रास्ता है ये, आए बाप रे। तो ये रास्ता है, अब इसमें लगभग हज़ारों सीढ़ियाँ हैं, 1000 तो नहीं होगी, 400-500 सीढ़ियाँ हैं लगभग, और बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। उन्हीं सीढ़ियों में धीमे धीमे हम लोगों को जाना है। और एक चीज़ और है, थोड़ा इस समय हम एक हमारा शिष्य है, अभी हम उसको दिखाएंगे आपको। तो इस समय वहीं विशेष वीडियो बनाता है, वहीं ज़्यादा लोगों के पास जाता है। थोड़ा मैं कम जाता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा, क्योंकि कुछ भक्तों का आग्रह भी है। कुछ भक्तों का आग्रह है कि महाराज जी आप नहीं आते हैं तो हमको बहुत थोड़ा ख़राब लगता है, इसलिए आप कभी कभी सत्संग में या वीडियो में आप ज़रूर आया करिए। कम से कम एक विश्वास रहेगा कि आप जो है हम लोगों को दर्शन देते हैं। तो ये देखिए सीढ़ी है, सीढ़ी दिख रही है ना वहाँ से, ये सीढ़ी स्पष्ट दिख रही है। यही सीढ़ी से हम लोग जाएंगे। लगभग ज़्यादा सीढ़ी नहीं, 400-500 हैं, लेकिन बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो यही सीढ़ियों में हम जाएंगे। चारों तरफ थोड़ा घुमा दो, चारों तरफ देखिए घोर जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन्हीं जंगलों में हम लोग जाएंगे और जाने के बाद आपको उनका दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग कराएंगे, और वो कैसे माने इस जंगल में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा उनका जीवन है, ऐसा सब चीज़ आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और हम कहते हैं, जीवन में 2 चीज़ को अपना लो, राम नाम का जप और संत सेवा। चलने दीजिए, राम नाम का जप और संत सेवा। यदि आपने राम नाम का जप अपना लिया और संत सेवा अपना लिया और माता पिता की सेवा, क्योंकि भगवान का कहना है कि जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है वो हमारी पूजा पाठ क्या करेगा। जो गुरु की सेवा नहीं कर सकता है तो भगवान कहते हैं जो गुरु का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। संत भी भगवान का स्वरूप होते हैं। जो संत की सेवा नहीं कर सकता है, संत की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, और संत की जो है तन मन धन से सेवा नहीं कर सकता, तो देखिए महाराज जी किस तरह से एक संत देखिए कैसे बीहड़ जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ देखिए संत जी हैं किस तरह से बीहड़ जंगलों में जो है तपस्या साधना करते रहते हैं। इस समय तो अचानक आज यहाँ तपस्या करते हुए मिल रहे हैं। देखिए महाराज जी हमारे हैं। राम यही करे वो सबसे कल्याण है। राम राम संत सत, संत से यही सबसे करना है। अपना यही राम राम करते हैं, अपना यहीं पड़े रहते हैं जी जी। भगवान का इसमें कम पक्का कम बिल्डिंग कम, यही बिल्डिंग है, यही भक्ति है। अरे राम राम, रुकिए रुकिए, मैं जाऊँ तुम न जाओ। अरे महाराज विचित्र जगह है। देखिए हमारे संत जी कैसे विचित्र जगह पर रहते हैं। ऐसी जगह इसलिए रहते हैं कि लोग हमारे पास ना आवें, क्योंकि लोग क्या है कि कभी कभी ऊपर जाएंगे तो भीड़ भाड़ होती है, तो महाराज जी को डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए महाराज जी जानबूझ करके इस तरह एकांत में चुपचाप बैठ कर भजन करेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कभी कभी संत लोग ऐसी जगह पर भी बैठ जाते हैं कि जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। तो महाराज जी कैसे आपका जो है कुछ बताइए, कितने बरस से इस जंगल में आप रह रहे हैं? अरे इस जंगल में तो कम से कम 25 जगह तो यहाँ 50 साल हो गया। अच्छा। हाँ, और कहीं भटकते रहते हैं। अपना ऐसे एकांत में भजन करते हैं, किसी भीड़ भाड़ में नहीं। सबसे ज़्यादा राम 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 भजन करें, हनुमान जी का सेवा, हनुमान चालीसा करें और भजन करें, यही सबसे कल्याण है। अच्छा। संत दरस को जात ये तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पागे आगे धरे,
त्यों त्यों कोटन यज्ञ समाए। जी जी। यही है संतों का। जो कोई आ जाता है तो हमको बहुत कष्ट लग जाता है। इसलिए अपन एकांत करो, एकांत रहो, राम राम करो, जितने राम राम करो, जितने जिसको आना है संत सेवा दूरी से दर्शन करे, संत सेवा करे, यही सबसे तो माता महाराज जी पिता। कृपा करके आज जब आ गए हैं, चलो वो बांके सिद्ध की जो गुफा, जिस गुफा में आप तपस्या करते, वो गुफा तो आप कृपा करके हमको दिखाई अरे दी। वहाँ बहुत चढ़ाई उतरने चढ़ने में अरे नहीं नहीं, आप दया करिए, आप चलिए। हाँ अरे आप जब परेशान करते हैं तो महाराज जी चलिए, आप जब आपके दर्शन हो गए ना, बड़े भाग से आपके दर्शन होते हैं। आइए आइए। हाँ आपका पूजा पाठ हो गया। ओके। हाँ वो गुफा दिखाइए, तभी तो भक्त लोग देखेंगे कि महाराज जी की गुफा, बांके सिद्ध, बांके भगवान कैसे राम जी के पास आए। देखिए महाराज जी किस तरह से अब चल रहे हैं, अपनी गुफा दिखाएंगे, कैसी गुफा में रहते हैं, घोर तपस्या करते हैं। अरे और आप कहते नहीं, हम तो जाते नहीं, हाँ। चढ़ाई अब वहाँ से आ गए। महाराज धीमे धीमे चलिएगा। हाँ ये महाराज जी के लिए देखिए कम्बल है, ये VIP कम्बल है। महाराज जी को एक सुंदर कम्बल देंगे और महाराज जी इतना तकलीफ सहते को करेंगे। वैसे कम्बल के साथ हम दक्षिणा विदाई तो नहीं करते हैं, लेकिन महाराज जी की आज करेंगे। आराम से धीमे। तो इस तरह से अपना संतों का जीवन चलता रहता है। और एक चीज़ और हम कहते हैं कि ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नरके नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो राम नाम में प्रीति हो। कहते हैं जो संत लोग जो है संतों की सेवा करते हैं, उनका अच्छे कुल में जन्म होता है और राम नाम में अगले जन्म जो दूसरा जन्म होगा, राम नाम में प्रीति होता है। अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीति हो, और नरक वो कभी नहीं जाता है। और 84 लाख जो योनियाँ हैं उसमें उसको भटकना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि संत सेवा का पुण्य इतना ज़्यादा है कि यदि संत सेवा कर लिया तो 84 से मुक्ति। लेकिन संत सेवा तभी होती है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और यदि आप सोच रहे हैं कि हम जो है जब अपनी कमाई का कम से कम आधा पैसा संत सेवा में लगाएंगे और तन से, मन से, धन से, तीनों तरह से सेवा करेंगे, तभी आप जो है संत सेवा कर सकते हैं। तुम सोचो कि अरे बाल बच्चे पैसा कमा करके हम जो है अगले जन्म के लिए भी रखें, बाल बच्चों के लिए रखें, तो ऐसा नहीं, दोनों काम नहीं हो सकता। चाहे भगवान को ही ले लो, चाहे संसार का ले लो। संसार में भटकना है तो भटके रहे, नहीं संत सेवा जितना कमाओ, 4 पैसा कमाओ तो 2 पैसा लगाओ। जी जी। 2 पैसा अपने परिवार का लगाओ। हाँ 2 पैसा अपने परिवार को लगाओ। इसीलिए संत सेवा राम राम जितना हो सके काम करते रहो। खाना पीना बनाओ भगवान के लिए, संत के लिए। तो नहीं कि हम अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं। महाराज भोजन बनाते समय इनको क्या राम नाम जपते हुए भोजन बनाना? चलते फिरते सोते जगते जितने हो सके राम नाम, राम 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 राम, अच्छा, राम राम जप करना चाहिए। अच्छा। अब प्रसाद बनाए थे या नहीं कि हम लड़का बच्चन के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान हमारे आएंगे, हमारे जी जी भगवान पाएंगे। जी। महाराज जी बाल बच्चों को भी तो भगवान का स्वरूप मान सकते हैं। तो कि भगवान वो तो भगवान है ही है अंदर। अच्छा। इसलिए यहाँ भगवान से कोई आवे तो यहाँ अस्पताल से नहीं हुई दूरी से संतों का सेवा करें, भगवान का लिए प्रसाद बनावे, जितना हो सके जितना भगवान नाम लिए। यही यह शरीर का ही कल्याण है। तभी शरीर का कल्याण, जीव का कल्याण है। जीव का कल्याण। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, महाराज जी को बहुत कष्ट हो रहा है चढ़ने में। अरे मैं वहाँ रहता था यार, कहीं चलो नहीं। देखो आज हम भी थक गए, क्योंकि मैं भी जो है 6 महीना से कहीं जो है ऐसी जगह नहीं गया हूँ। लेकिन आज क्या हुआ? कुआं है क्या? हाँ कुआं है क्या? ये महाराज जी क्या था, कहीं कुछ होगा, जल के लिए है, हो सकता है कभी पानी वानी के लिए रोकने के लिए बना। बहुत बीचे में है, कुछ राजा महाराजाओं के समय का कुछ ऐसा है यहाँ, है ना? बहुत पुरानी। हाँ तो देखिए मैं थोड़ा घुमा दीजिए। देखो गंगा वो यहाँ से कम 1000 फुट नीचे देखो वो जगह है ना, नीचे ज़मीन दिख रही है ये। हाँ। ये
1000 फुट ऊंचाई, हम इतने ऊंचाई पर आ गए हैं। तो लोग ऐसे बिहार में रहते हैं, ऐसे भजन करते। और पीछे रहो, पीछे थोड़ा रहो, हाँ, थोड़ा पीछे रहेंगे तो पूरा आएगा। तो संत लोग चाहते हैं कि ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ न बने। नहीं नहीं, संतों का ऐसे नहीं मत है। अपना भजन करें, हाँ, जो आवत है तो कर देता, सेवा न करे कोई वो नहीं, कोई नहीं। ये करवे करे। हाँ भगवान के सहारे भगवान खुदा भेजता रहता है। हाँ, संतों का वही। ऐ, आज तो ये भगवान जब आए कहीं कौन रहा है, आज तो संत लोग सब पंखा कूल्हा बिल्डिंग ढूंढते सत्य बात। है। जैसा ऐसा गुफा में पड़ा रहा, बांस के भीड़ पड़ा रहा, जी कितना बड़ा आनंद आता। सही सही। महाराज जी ऊपर क्या लिखा है? बांके सिद्धि, ये क्या महाराज ऊपर लिखा है, दिखाई दे रहा है? ये स्थान है। हाँ दिख रहा है ना। हाँ, चलो और पास से देखते हैं। बाकी सिद्ध यहाँ सिद्ध लोग पहले प्राचीन काल के स्थान। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ भगवान ने बांके सिद्ध का यहाँ आकर के बांके भगवान रहे, यहाँ दर्शन दिए। अच्छा, बांके मैंने संत जी को। संत जी को। अच्छा, तभी से नाम पड़ा बांके से। बांके सिद्ध। अच्छा अच्छा। इसीलिए यहाँ राम जी आए, यहाँ दर्शन दिए। अच्छा अच्छा। तब से प्राचीन काल का एक स्थान गुफाएं हैं, हाँ, तब से बांके सिद्ध पड़ गया। अच्छा अच्छा। यहाँ तो कोई आता नहीं है, तो भगत लोग तमाम ये बना दिए, भगत लोग आते रहते हैं। हाँ हाँ नहीं, उस समय कोई नहीं आता। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, चलो थक गए, हम थक गए, बहुत ऊंचाई पर है। नहीं, समस्या क्या है कि सीढ़ी बहुत खड़ी है, सीढ़ी खड़ी होने की वजह से ज़्यादा थकान आती है। तो देखो हम लोग जो है धीमे धीमे पहुंच गए हैं। 20-25 सीढ़ी और बची है लगभग। पीछे भी एक बार घुमा दो। हाँ। तो हम तो नीचे रहते हैं, तो महात्मा ऊपर रहते हैं, तब वहीं के पास हम भी जो नहीं अपना वहीं ये चढ़ाई उतराई में अब हमसे नहीं आता, तो वही अपना उधर बाँध से अपन वहीं पड़े रहते। सही है सही है। चलो माँ, आज पानी कम गिर रहा है, धीमे धीमे गिर रहा है। आए राम रे। अरे संताल है महाराज जी। वो देखो पानी गिर रहा है ना, वो झरना उधर घुमा कर दे। बस 5-6 सीढ़ियों बची है। कौन महाराज जी? अब मैं यहीं झरना से लेता हूँ अब। सौता करके सौता आएंगे। अरे थक गया, अब यहीं पे झरना कर लूँगा बढ़िया फोटो। हाँ, ये देखो हम लोग पहुँच गए। ये झरना वाह, ठीक है महाराज जी। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए आ रहे हैं। आइए चलिए। महाराज जी कुछ कम्बल सेवा करना है। मंदिर दर्शन किए हैं कि नहीं? नहीं, वहीं दिखाना है वहाँ के गुफा। हम तो बहुत पहले किए। और दिखाते हैं वो। ये देखिए गुफा है। ये धुआं बड़े बहुत ही विशाल गुफा है यहाँ पे। अरे एक लड़का जैसा आपके यहाँ रहता था। लड़का यही चला गया। यही का भातृ प्रतियोगिता। अच्छा अच्छा। साधु मार्ग का नहीं था। क्यों नहीं आ रहा, जल्दी आओ। साधु मार्ग का नहीं था। हाँ, नहीं तो सुंदर तो बहुत। आया था मतलब साधु के उस पर। हाँ। लेकिन वो फिर अरे एक और दो लोग रहते हैं। जाते रहते अपने
बड़े महाराज अब संत लोग आए हैं। थोड़ा महाराज 10-5 मिनट बैठ करके थोड़ा यहाँ के बारे में थोड़ा महिमा सुनाना है और कुछ छोटी मोटी सेवा है। ये है बड़े महाराज का। ये जब मैं पोखरवाई में रहता था, जब आते तो वहाँ गति में बैठते। महाराज जी आपको बैठ लीजिए, नहीं आपका बाद में ले जाएंगे, महाराज जी को दे देते हैं, बाद में आपको ले जाएंगे। आप ये अंदर ले लेंगे, महाराज जी के यहाँ सत्संग ले लेते, फिर आपका अंदर ले लेंगे। महाराज बिराजी बहुत पुराने महात्मा जी हैं। बिराजी दोनों मूर्ति कर ली। हाँ, इधर महाराज जी आप आ जाइए। जब बड़े महाराज रहते थे, इधर आप आइए। जब मैं पोखरवार में रहता था, अच्छा, जब ये करते तब मैं आता था तो बड़े महाराज गद्दी से उतर के नीचे अपना मेरे को, अरे अब इधर आओ, इधर। मेरे को इतना काली लगती थी बहुत। अच्छा इतना। अब एक और महात्मा है, वहाँ रहते हैं दतिया आश्रम, अच्छा, है ना। इसलिए ये महाराज जी छोटी सी सेवा है। महाराज जी साथ में ये लगा दो। मैं भी एक बगल में बैठूं। हाँ महाराज जी ये चित्रकूट, ये आपका जो ये बाकी सिद्धि, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे इसका नाम पड़ा, कैसे क्या है? ये बांके सिद्ध, इसका नाम बहुत प्राचीन नाम है। भगवान राम जब वन यात्रा में भगवान राम जब वन यात्रा में आए, इधर लगा दिए, वहाँ खड़े लगा दिए। हाँ, यहाँ लगा होगा, उधर बैठ जाएंगे तो सही रहेगा। नहीं दिख रहा। हाँ, पूरा अंधेरा आ रहा है। इधर का सही है, इधर। हाँ, इधर महाराज जी इधर बैठना पड़ेगा आपको। हाँ, पूरा